बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मौजूद हैं डिफेंस रोड ब्रांच पे, जो कि डीएच रैबर के अपोजिट साइड पे है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्रांच मैनेजर सर अजीम साहब। आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू मेक परचेज ऑर्डर, कि हम परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या एरर्स आते हैं और परचेजर इसमें क्या क्या गलतियां करते हैं। इसके अलावा परचेज ऑर्डर को सप्लायर वाइज जो है हम इसको डिस्कशन करेंगे कि सप्लायर के साथ परचेज ऑर्डर का क्या क्या मामला आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सर अजीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सर कैसी जी कैसे तबीयत है हैं? आपकी? मलिक साहब बहुत तबीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह कितना है? खैर खैरियत है जी। अच्छा सर जी, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मेसी की परचेज ऑर्डर के ऊपर। तो परचेज ऑर्डर बेसिकली हम हमारे जो बिगनर्स हैं, नए बंदे हैं, खास तौर पे शिफ्ट इंचार्जेज हैं, नए सेलमैन हैं, उनको जब आपकी सीट पे आए, ठीक है, तो जो जो प्रोसेस, जिन जिन चीज़ों से बचना चाहिए, जो जो चीज़ें इनमें आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताएं कि परचेज ऑर्डर होता क्या है। आप थोड़ी सी इसमें रोशनी डालें सर जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहूँगा और मलिक साहब के चैनल को सब लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आगे आएंगी जो इंशाल्लाह फार्मेसी के हवाले से आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगी। इंशाल्लाह। जो भी फार्मेसी ओनर हैं, अगर वो इन वीडियो को देखते हुए अपनी फार्मेसी बिजनेस रन करना चाहें तो उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव, बिल्कुल। जी सर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे से पूछा जी कि परचेज ऑर्डर को किस तरह मैनेज परचेज करना ऑर्डर है। होता क्या है, क्या जी। होता है, व्हाट इज। देखिए, परचेज ऑर्डर बेसिकली टू टाइप्स हैं। इसको मैं जो भी बात बताऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले जी से, बिल्कुल सर जी, जो हम मेरी राय आपका है, मैं आपका ये एक्सपीरियंस लेने के लिए हम बिल्कुल जो है ना बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ही तरीके हर बंदा। अथेंटिक है। हाँ, मुझे ये बेहतर लगता है, जो मेरा ओपिनियन है मैं जी वो जी बताऊंगा। जी जी। दो तरह का होता है। एक तो होता है जनरेट कंप्यूटर से, सिस्टम से, ऑटो जो भी ऑटो जनरेट, ऑटो जनरेट है, जो जैसे कि अबूजर हो गया, कंडेला, तो वहां से ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर जनरेट हो जाता प्रोबेशन लगा के तो है। जी उसका। बिल्कुल। उसमें आप वो सारी सेटिंग्स होती है, 15 दिन की, 30 दिन की प्रोविजन लगा के, तो उसको आप ऑटोमेटिकली वो आपका ऑर्डर जनरेट हो जाता है। जी सर। तो दूसरा तरीका होता है मैनुअली, रैक में जाके ऑर्डर फॉर्म हाथ में पकड़ के। ये है तो थोड़ा पुराना तरीका, लेकिन मैं इसको ज्यादा इफेक्टिव कर समझता हूँ। उसमें ये है कि आपकी शॉर्ट आइटम, मिसिंग आइटम, डेड आइटम, हर चीज आपके सामने होती है, ऑर्डर फॉर्म आपके हाथ में होता है। कोई भी चीज आप उसमें मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिस्टम से परचेज ऑर्डर जनरेट होता है उसमें फर्ज करें आपने 2 महीने 3 महीने एक प्रोडक्ट नहीं सेल की, लेकिन आप वो सेल करते रहे हैं, पिछले उसकी आप हिस्ट्री चेक करते हैं, तो वो सेल हुई है, प्रोडक्ट अच्छी खासी सेल हुई, लेकिन 2 ढाई माह वो सेल नहीं हुई, तो वो आपके परचेज ऑर्डर में जनरेट नहीं होगी नहीं हो, सिस्टम बिल्कुल में, या सर सही शॉर्ट आप। आइटम जनरेट नहीं हो गए, तो फिर इसमें मसले मसाइल आते हैं। तो मैं तो वैसे मैनुअली जो बिल्कुल है ना सर वो जी, मैं परचेज ऑर्डर बनाने आपकी को ज्यादा बात की प्रेफर तायद करूंगा। करता हूँ कि सिस्टम जो ऑर्डर उठाता है उसके प्रोबेशन पीरियड के साथ साथ हमें और हमारे परचेजर को चाहिए कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फ्लोर के ऊपर टाइम दे, बेशक। कि जो भी परचेजर है उसका ये राइट बनता है कि वो फ्लोर के ऊपर आके खुद अपने आप को सर्व करे। ऐसा बिल्कुल भी परचेजर हम नहीं रख सकते, ना ही आप रखें, कि जो सिर्फ और सिर्फ परचेज को डील करे और सेल्स को ना देखे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है नहीं नहीं, कि देखिए पता सेल क्या क्या हो बात रहा है, है। बल साहब, जब तक वो सेल नहीं देखेगा, सेल के मामला तो वो परचेज नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। उसको पता ही नहीं है मेरी फार्मेसी में क्या हो रहा है, क्या मांग रहा है, कितनी क्वांटिटी मांग रहा है, कितने मंथ की मेडिसिन ले रहा है कस्टमर, तो फिर उसको आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल उसका ऐसा जो शेल्फ रैक है ना, वो मतलब कि वो कभी भी स्टॉक उसको नहीं समझ आएगा कि मैंने कितनी मंगवाना क्वांटिटी क्या है, रखनी है, मैंने सेल दस क्या हुआ पैक है। रखनी है, 20 पैक रखनी है, 30 पैक रखनी है। तो जब तक वो सेल में इंटरेस्ट नहीं लेगा, काउंटर नहीं देखेगा, मामला खुद से नहीं देखेगा, नॉट अवेलेबल है, एनए का रजिस्टर खुद मेंटेन नहीं करेगा, तो वो कभी भी
अच्छा परचेजर या अच्छा परचेज ऑर्डर जनरेट नहीं कर सकता। और सेकंड सर जी, मैं आपकी इस बात की भी तायद करता हूँ कि आपने जैसा कि कहा कि परचेजर को चाहिए कि ऑटो जनरेट के साथ साथ फिजिकल रैक में जाके रैक में जाके ऑर्डर फॉर्म उसके हाथ में हो, उसको जाके देखे उसको बनाए। और उसमें जो चीजें नहीं है या आने वाली हैं तो उनको अपने एनए रजिस्टर में नोट करे, और एनए रजिस्टर को भी पास नोट रख के ऑर्डर बनाए। अच्छे तरीके से नोट करे, जो चीजें आ गई हैं उनको क्रॉस कर दे। यहाँ पे भी होता यह है कि एनए रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किया मेंटेन जाता। नहीं होता मोस्टली फार्मेसी पे, तो ऐसे ही होता है। बल्कि जो सेल्स स्टाफ होता है, मैं तो अक्सर इस चीज को लड़कों को करता भी हूँ, स्पेशली बताता भी हूँ कि आपने एनए रजिस्टर लाजमी मेंटेन करना है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगेगा, अगर एक न्यू आइटम है तो मैं उसको किस तरह मंगाऊंगा, मेरे वो सिस्टम में सेल ही नहीं हुई जब तक उसका मुझे एनए के रजिस्टर में वो नोट नहीं करेंगे। नहीं हुआ। तो मैं तो जब भी ऑर्डर बनाऊं तो एनए रजिस्टर को साथ रख के उसको अच्छा देख सर के जी, मेरा फिर एक ही बनाऊं। छोटा सा एक क्वेश्चन है। जी जी। परचेजर जो है, जी जी। परचेज ऑर्डर बनाते हुए क्या गलतियां करते परचेजर आमतौर पे तो देखिए, मैंने तो मोस्टली अपने एक्सपीरियंस की यार मैं बात करूंगा, सम टाइम इसी तरह ही होता है कि शॉर्ट आइटम मिस हो जाती हैं, ऑटो जनरेट ऑर्डर निकलता है सिस्टम में, तो उसमें वो जल्दी से जो निकली आइटम, शॉर्ट आइटम अगर आपके 1 महीने 2 महीने नहीं आई और अब वो डिस्ट्रीब्यूशन के पास आई हुई है, तो आपके वो ऑर्डर में नहीं आती, आप मिस कर जाते हैं उसे। तो हाली ऑटो जनरेट ऑर्डर वो नहीं बन सकता। परचेजर को इस चीज को वही चाहिए कि यहाँ पे वो गलती करता है, फिजिकली रैक में जाके या फिजिकली ऑर्डर फॉर्म जब तक वो स्टडी नहीं करेगा, वो एक अच्छा परचेज ऑर्डर जनरेट नहीं कर हैं? सकता। मैनी मिस्टेक करेगा, हाँ, मल्टीपल गलतियां करेगा, गलतियां करेगा। और परचेज ऑर्डर सही तरीके से नहीं बना सकेगा। और सेकंड, एनए रजिस्टर को फॉलो नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, स्पेशल डिमांड के ऊपर फोकस नहीं नहीं करता। कर सकता जब तक ठीक है। स्पेशल डिमांड वो एनए के रजिस्टर पे ही आनी है ना, तो स्पेशल डिमांड किस तरह और आएगी। एक और चीज है जी, जो सप्लाई मिस हो गई, हाँ हाँ। ठीक है, या सप्लायर वक्त पे आपको सप्लाई नहीं देता, हम्म। वहां पे फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अब तो हर एक एक कंपनी के स्टॉकर्स भी हैं, मोबाइलर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं एक एक कंपनी को लेके, तो उसमें अब परेशानी वाली बात नहीं। अब वो पहले वाले दौर निकल गए कि नहीं जी वो बीएमसी के पास ही थी तो बस वो आईबीएल के पास ही है, तो स्टॉक नहीं मिलना तो सप्लाई मिस हो गई तो बस पूरा हफ्ता आप मुंह देखते रहेंगे, कस्टमर बाउंस होगा। नहीं, अब इस तरह से नहीं है। अगर आपका खुदा ना खास्ता ऑर्डर मिस हो गया किसी भी रीजन से, देखिए, चाहे वो आपके पास वो कैश का मामला था, चाहे वो आपके फार्मेसी पे डिलीवरी मैन पहुंच नहीं सका, या एबीसी कुछ भी मामला है, आपके पास सप्लाई नहीं आई, तो उसमें इस तरह से आप उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि बहुत सारे मोबाइलर और स्टॉकिस्ट अदर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में हैं, उनसे आप कांटेक्ट में होना चाहिए। परचेजर का ये काम है, उसके पास सारे कांटेक्ट होने चाहिए, तो वो चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है वेरी नेक्स्ट डे, बल्कि सेम डे में भी वो सप्लाई कर देती है, मोबाइलर दे देते हैं और परसेंटेज भी अच्छी दे देते हैं। बैच नंबर चेक करके स्टॉक उसके वो आप एक्सपायरी देख के तो उसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर से सख्ती से ये इम्प्लीमेंटेशन है कि हमारे पास जीरो टॉलरेंस है नॉन ब्रांडेड आइटम्स और अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी मेडिसिन आप ना लें, और अनवारंटेड कोई कोई भी चीज है जिसकी वारंटी नहीं है जी मलिक वो साहब, ना ये उठाएं, मैं आपकी चीज की बिल्कुल भी, और ना ही हम बिल्कुल उठाते तायद हैं। करता हूँ हम कि इस वारंटी चीज के बगैर तो स्टॉक लेना ही नहीं चाहिए। वो तो कभी आप भी नहीं समझ लें। लेके एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आपकी उसमें ऑर्गेनाइजेशन सर जी है बड़ी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होते चीजों के, एफिकेसी पे बड़ा एफिकेसी का कोई पता नहीं कहाँ की यहाँ पे है, पड़ी कौन है, सा स्टोरेज बैच है, उनका किस कौन से तरह से है। डिवीजन की तो है। मैंने वो वही बात मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये बोली थी कि एक्सपायर डेट देख के, बैच नंबर देख के, वारंटी वारंटी अनवाइस के ऊपर है, जी बिल्कुल वो ऐसे मिलती है। है आपको, तो अदरवाइज कोई मसला नहीं। हर अनवाइस के ऊपर वारंटी होती है, नीचे उनके फार्मासिस्ट के साइन होते हैं बकायदा, वो पता होता है कि ये नीचे, ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये नीचे वारंटी है, ये हर इनवाइस के नीचे होती है। हर डिस्ट्रीब्यूशन, हर मोबाइलर, अथराइज हर स्टॉकर्स जो अथराइज ऑथराइज है ड्रैब बिल्कुल। से, जो हमारी अथॉरिटी है, ड्रग अथॉरिटी है,
ड्रग तो रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड CDSL तो वो वारंटी देता है, उससे कोई नहीं, बस आप बैच नंबर चेक करके और उसके एक्सपायरी चेक एक्सपायरी चेक करके करके तो वेरीफाई अपना करके स्टॉक लें। स्टॉक लें, मोबाइलर से, और स्टॉकर से, जो अदर फ्रिज डिस्ट्रीब्यूशन आइटम्स से हैं उनको बकायदा फिजिकली चेक करेंगे चेक करें। उसका वो फील आ जाती है आपको कि ये ये ठंडी टेम्परेचर है, मेंटेन साथ था, में इसका उसका नहीं। आइस बैग है, वैसे भी कूल बॉक्स, ठीक है, कूलर या वो उनका साथ जो दे है, रहे हैं, हाँ तो वो फिर होता है, हम लोग उसको वो रिस्पेक्ट आपको करते हैं। अंदाजा हो जाता है कि यार ये किस तरह स्पेशली सप्लाई कर रहा है। वैक्सीनेशन में, इंसुलिन में ये इश्यूज आते हैं, तो इसको जीरो टॉलरेंस है कि इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अनऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर एंड नॉन ब्रांडेड डिस्ट्रीब्यूटर की हमारे हाँ, यहाँ कोई लेकिन जगह नहीं है। मैं फिर यहाँ पे मलिक साहब शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं फिर भी ये यहाँ पे आपके व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि फ्रिज आइटम जी। मोबाइलर से या स्टॉकर से लेने से गुरेज करें। नहीं, लेनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो आप जो ऑथेंटिक अथराइज डिस्ट्रीब्यूशन अथराइज है उसका, डिस्ट्रीब्यूशन और विद वारंटी वो उनसे ही लें तो वो ज्यादा बेहतर है, अच्छी बात है। बेहतर है। बाकी कोई भी कंपनी है, वो एबीसी आप जो भी है वो ले सकते हैं, स्टॉकर से, मोबाइलर से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। और सर जी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि नया पॉइंट बनाना है फार्मेसी का, उसके लिए हमें क्या वर्किंग करनी चाहिए किसी न्यू पॉइंट के लिए? न्यू पॉइंट के लिए इनिशियल में हमें क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए? मैं तो लोकेशन वाइज इसी चीज को, माशाल्लाह मैंने काफी फार्मेसियां स्टार्ट करवाई हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि सभी की सभी ऑपरेशनल है, माशाल्लाह जबरदस्त। चल रही हैं, अभी सारे जबरदस्त। मामला बेहतर है उनके। मैं मुझे इस चीज को देख के बड़ी खुशी होती है जब एक पॉइंट मैंने शुरू करवाया और वो कंटिन्यू हुआ कंटिन्यू, मतलब मुझे अपने ऐसे लगता है, फील आती है जैसे है, मेरा बेटा प्राउड है, है। ये परवान चढ़ रहा है, मुझे बड़ी ये खुशी आपने होती वो है इसको। पौधा लगाया और वो दरख्त बना दरख्त बन रहा है, है। बेशक। तो मैंने नहीं इस चीज को कभी भी ऐसे सोचा कि ये नहीं, ये तो देखे ऑनर को ही जाएगा, मुझे नहीं, मैंने 100% ही अपना दिया है। ये तो एक अलग बात है। उसमें लोकेशन वाइज मकसद इस तरह से होना चाहिए कि एक तो आपकी पार्किंग अच्छी हो, वेरी गुड। दूसरा मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि जो भी फार्मेसी घर को जाते हुए होगी उसकी सेल यानी कि अच्छी होगी, कम्युनिटी को एंट्रेंस में होगी। बेशक। यू मीन टू से दैट घर वापसी में अगर आप किसी भी टाउन में, किसी सोसाइटी में, किसी भी ब्लॉक में हैं, तो घर आते हुए वाली साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे, जब घर आप आए तो लेफ्ट साइड पे आपके जो यानी पॉइंट्स हो, एंटर होते साइड लेफ्ट में हो। लेफ्ट में, ओके। वहां पे आपका एक तो पार्किंग अच्छी हो, और सेकंड एंट्रेंस लेफ्ट साइड पे, जब भी आप किसी टाउन में जाएं तो लेफ्ट साइड पे वो फार्मेसी का पॉइंट होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है यानी कि वो उसमें, उसमें लॉसेस के और वहां पे आपका कस्टमर फ्लो अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। जिस भी ब्लॉक में होंगे, जिस भी सोसाइटी में। और अजीम साहब आज हमने डिस्कस किया परचेज ऑर्डर को कैसे बनाते हैं, फार्मेसी को पीओज के सेल्स के मुताबिक पीओज को कैसे जनरेट किया जाता है और क्या क्या इसमें एरर आते हैं। तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाइस टू मीट यू, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। नहीं, तो मसला नहीं, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।